लास्ट क्लास में मैंने ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स आपको बताया था। आज हम सीखेंगे वॉवल साउंड ई। ठीक है, शॉर्ट ये देखिए, वॉवल ई, शॉर्ट ई इज रिप्रेजेंटेड बाय आ लाइट डॉट एंड इज आ सेकेंड प्लेस वॉवल। ठीक है, सेकेंड प्लेस वॉवल आपको समझ में आ गया। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस मैंने उस दिन भी समझाया था। जैसे ये है टी बनाया हमने, ठीक है, इस पे ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड प्लेस हो गया और ये थर्ड प्लेस हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो आज मैं सिखा रही हूँ ये है आपका सेकंड प्लेस वॉवल, और इसमें हम लाइट डॉट लगाते हैं, सेकंड प्लेस पे लगाते हैं। लाइट इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें लाइट साउंड आती है। जैसे एच, ETCH, इसमें भी आप देख सकते हैं एच। और इसको कैसे बनाएंगे, पहले बनाएंगे चे, ठीक है, और यहाँ पर हम लाइट डॉट लगा देंगे सेकंड प्लेस पे, डेट इज मिडल पॉइंट पे। ठीक है, और इसमें हमें दूसरा है एज। एज में हमारी वॉवल तो हमारा लाइट लगेगा, लेकिन हमारा क्या स्ट्रोक कौन सा बनेगा, जे। जैसे ये चे था, जे हमारा क्या बन जाएगा, डार्क वाला एज। और वॉवल कहाँ जाएगा हमारा, सेकंड प्लेस पे। इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्ट्रोक रेस्ट ऑन द लाइन, राइट द कॉन्सोनेंट आउटलाइन फर्स्ट एंड देन प्लेस द वॉवल साइन। दैट मीन्स कि पहले आपको आउटलाइन बनानी है, जो भी वर्ड आपका, जो भी स्ट्रोक होगा, ठीक है, जो भी वर्ड भी कह सकते हैं, वर्ड ही कहेंगे इसको, जो भी हमारा वर्ड होगा उसको पहले आउटलाइन बनाएंगे, फिर हम वॉवल लगाएंगे उस पर। ठीक है, समझ में आ गया। इसी तरीके से इसमें बेट, पेप, टेड, डैप्ट, जेट। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। मुझे अभी तक किसी भी पर्सन की कमेंट नहीं आई है, एक भी बंदे की कमेंट नहीं आई है कि कोई प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको वो ये अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है वीडियो, तो मुझे फॉलो करें और कमेंट करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए और वीडियोस डाल सकूं। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर, शॉर्ट फॉर्म्स फॉर कॉमन वर्ड्स। देखिए, इसमें मैंने आपको जो अभी स्ट्रोक बनाना सिखाया है, PBTD, चेजे, केगे, जो भी आपको पिछली क्लासेस में सिखाए हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। आज जो मैं आपको सिखा रही हूँ ये है हमारे जो कुछ वर्ड होते हैं इंग्लिश में, उनकी स्पेशल आउटलाइन आप कह सकते हैं कि इनको हमें लर्न करना पड़ता है, प्रैक्टिस कर करके, बना के हमें इनकी प्रैक्टिस कर करके लर्न करना पड़ता है। देखिए, अ फ्यू वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स सच एज बी, इट, द या दी, कुछ लोग दी बोलते हैं, दा भी बोलते हैं, टू, आर, एक्सप्रेस्ड इन शॉर्टेंड बाय आ सिंगल साइन। इनको, ये जो वर्ड है हम इनको सिर्फ एक सिंगल साइन से बनाते हैं। दीज शॉर्ट फॉर्म्स प्रमोट स्पीडी राइटिंग। ये किस लिए होते हैं, हमें जब स्पीड में हम आ जाते हैं तो उनको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हमें ये वर्ड्स लर्न करने पड़ते हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, एंड दे शुड बी थॉरोली मेमोराइज्ड, और इनको हमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, जैसे पहली आउटलाइन देखिए क्या बना हुआ है, बी सबको आता है। बी हम कैसे बनाएंगे, बोल्ड, और इसकी सेम आउटलाइन बनेगी, बोल्ड बनेगी बी। मैं आपको हर क्लास में यही बोल रही हूँ कि ये शॉर्ट एंड की पेंसिल नहीं है, नॉर्मल पेंसिल है। जब भी आप शॉर्ट एंड की पेंसिल यूज करेंगे उसमें आपको लाइट और डार्क का अलग से ही पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा इट हमारा कैसे बनेगा, एक सिंगल हम टी बनाएंगे, ये होती है इट। मतलब जब भी हम इट लिखेंगे इंग्लिश में, शॉर्ट एंड में, इंग्लिश में जब हमारा इट का वर्ड आएगा तो हम एक सिंपल स्ट्रोक ये वाला बनाएंगे, टी। ठीक है, उसके बाद है डू। इट हमारा लाइट होता है टी से, और डू हमारा डी से होता है डार्क, इसको हम बनाएंगे डार्क, डू। ठीक है, डू, ये देखिए। उसके बाद आता है हमारा विच हमारा कैसे बनेगा, चे, इसको हम लाइट बनाएंगे और ये हमारी विच की आउटलाइन है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। ऐसे ही दा के लिए एक हम डॉट लगाते हैं ऑन द लाइन, दा। ठीक है, दा, और ये हमारा, चाहे आप लाइट लगाओ चाहे डार्क, वैसे डार्क लगता है ये दा। ठीक है, उसके बाद होता है टू को हम ऐसे लगाएंगे, ऐसे बिल्कुल छोटा सा, ये हम एक स्ट्रोक बनाएंगे, छोटी सी लाइन बनाएंगे। उसके बाद एक आता है सेम आउटलाइन में TWO2 और TOO। इसकी हमारी जो है आउटलाइन टू की तरह ही बनेगी, लेकिन ये डार्क बनेगी। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस यही होता है स्पीड में जब हम बनाते हैं, कि जहां हमने टू दा लिखना है तो ये आ जाएगा, मतलब टू में लाइट आ जाएगा, और जहां हमारी टू की साउंड आएगी वो हमें पढ़ने से पता चलेगा कि हमारा वर्ड कौन सा है, तो वहां पे ये डार्क बन जाएगा।
ऐसे ही होता है बट हमारा एक छोटा सा स्मॉल, जैसे हम 1 बनाते हैं वैसे बनेगा लाइट में, ठीक है, समझ में आ गया। और उसके बाद आता है हु हमारा कैसे बनेगा, इस तरीके से देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ बनाएंगे हु, और ये हमारा बोल्ड बनेगा हु। समझ में आ गया आपको? देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार यही एक ही चीज आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोगों को शॉर्ट हैंड सीखने के लिए पेशेंस भी रखना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अगर अच्छा स्टेनोग्राफर बनना है तो ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। मेरे सिखाने के बाद अगर आप इसको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तो कोई फायदा नहीं होगा, आपको ये टफ लगेगी। और सबको एक बुक भी खरीदनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये नेट पर भी अवेलेबल है, अभी मैंने नेट से ही निकाला है, ठीक है। जब आप नेट पे डालेंगे पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक, तो ये वाली आपको डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म में हो जाएगी आपसे, और आप इसको फिर प्रिंट आउट लेके स्पायरल भी करा सकते हैं, अदरवाइज आप स्टेशनरी से भी खरीद सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज मैंने आपको ये स्पेशल वर्ड्स, कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इनको, ये सिखाए हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमन वर्ड्स, ठीक है फ्रेंड्स। इनको आप प्रैक्टिस करना, और कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो भी समझ में ना आ रहा हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, और आप इस वीडियो पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेजिंग, ठीक है। एज एन एड टू रैपिड राइटिंग, शॉर्ट हैंड वर्ड्स में ऑफन बी ज्वाइंट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लिखना शुरू कर देते हैं राइटिंग में, इसको राइटिंग ही बोलेंगे, जब हम राइटिंग में लिखना शुरू कर देते हैं तो कुछ वर्ड्स को हम जोड़ना शुरू कर देते हैं, उनको ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रेजिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेजिंग। आउटलाइन शुड बी फ्रेज्ड ओनली व्हेन दे ज्वाइन इजीली एंड नेचुरली। इनको हम फ्रेज्ड तभी कर सकते हैं आउटलाइंस को जब ये इजीली ज्वाइन कर सकें हम, और वो नेचुरल भी लगे। ऐसा ना लगे कि पहले आपने एक लाइन बनाई, मतलब एक स्ट्रोक बनाया, उसके बाद आपने दूसरा बनाया, वो ऐसे नहीं। ये रनिंग में जब हम बनाते हैं तो हमारा एकदम से बनना चाहिए, ठीक है। as shown in the example throughout this textbook, the first word in a phrase is written in its normal position. जो फर्स्ट वर्ड होगा फ्रेज का वो नॉर्मल पोजीशन में लिखा जाएगा। जैसे फर्स्ट है एग्जाम्पल टू डू, तो टू की आउटलाइन मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाई थी, लाइट में हम ऐसे बनाते हैं टू, ठीक है। और डू की कैसे सिखाई थी मैंने आपको? डू को ऐसे सिखाया था डी डार्क में, ठीक है। अब इसमें हमें टू डू एक साथ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? टू डू, टू डू, टू डू। हमें अपनी पेंसिल जो है लिफ्ट नहीं करनी है, बिल्कुल भी हटाना नहीं है पेंसिल को, एकदम रनिंग में बनाना है, टू डू, ठीक है। इसी तरीके से बट और विच एक आउटलाइन बनती है, बट और विच। तो बट मैंने कैसे सिखाया था आपको? बट ऐसे करके सिखाया था। और विच कैसे सिखाया था? विच। अब जब हम इसको फ्रेजिंग में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? बट विच, बट विच, बट विच, दोनों ही लाइट बनेंगे, ठीक है। बट विच, बट विच, बट विच। तो ये हमारा फ्रेजिंग हो गया, ठीक है। इसमें आपको दो वर्ड को जोड़ना सिखाया हुआ है, इसको फ्रेज बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और मेरे चैनल को फॉलो करो। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे पंचुएशन, ठीक है। द फॉलोइंग स्पेशल पंचुएशन मार्क्स आर यूज्ड इन शॉर्ट हैंड। ये हमारे पंचुएशन सबको पता है क्या होता है, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लामेटरी मार्क, हाइफन, डैश, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो इसमें हम शॉर्ट हैंड में इनको कैसे बनाएंगे? ये है हमारा फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप कैसे बनेगा हमारा? देखो, इंग्लिश में हम फुल स्टॉप कैसे बनाते हैं? ऐसे, ठीक है ना, बनाते हैं ना। लेकिन जो हमारा शॉर्ट हैंड में फुल स्टॉप होता है वो कैसे बनता है? एक छोटा सा हम क्रॉस का साइन बना देते हैं, ठीक है। जैसे हैप्पी, ये मैं इंग्लिश में लिख के बता रही हूँ आपको, रेनी डे, ठीक है। तो इसमें हमारा, अब जब हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे इसको, अब वो आउटलाइन तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, तो उसमें हम यहाँ पे फुल स्टॉप ऐसे लगा देंगे, ऐसे, ठीक है। ये क्या लग जाएगा हमारा? फुल स्टॉप। इसका मतलब हो गया हमारा फुल स्टॉप। तो जहां भी हमारा सेंटेंस खत्म होगा हम फुल स्टॉप के लिए ये साइन लगाएंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारा सेंटेंस खत्म हो गया है। इसी तरीके से जो हमारा क्वेश्चन मार्क होता है इंग्लिश में, शॉर्ट हैंड में भी उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क बनता है, लेकिन उसमें डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन मार्क बना के छोटा सा बनाते हैं, और
इंग्लिश में आपको याद होगा कि हम डॉट लगाते थे ना उसके नीचे, लेकिन हम शॉर्ट हैंड में क्या बनाएंगे, क्वेश्चन मार्क बना के और उसके नीचे क्रॉस। ठीक है, मतलब फुल स्टॉप का जो हम फुल स्टॉप यूज़ कर रहे हैं वो हमें क्वेश्चन मार्क के नीचे भी डालना है। इसी तरीके से एक्सक्लामेटरी का मार्क्स सेम होता है जैसे इंग्लिश में होता है, लेकिन इसमें भी हम एक बना के डंडा सा 1 की तरह, और इसमें नीचे हम ये क्रॉस बना देंगे। ये हो गया हमारा एक्सक्लामेशन मार्क। हाइफन इसमें किस तरीके से बनता है, हाइफन जो होता है वो हमारा जो मैथ्स में हम इजिकल टू, जिसको हम इजिकल टू का साइन बोलते हैं, शॉर्ट हैंड में ये हाइफन बनता है। ठीक है, समझ में आ गया। और डैश जो होता है हमारा, डैश बनता है हमारा इस तरीके से, ये। ठीक है, ये बुक में भी आपको दिया हुआ है, लेकिन सब प्रैक्टिस करने की चीज़ें हैं, ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी और आपको एक तरीके से लर्न हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। और ये होता है हमारा पैरेंथेसिस साइन। ठीक है, ये ब्रैकेट की तरह बनाया, उस पर हमने एक छोटा सा कट लगा दिया सेकंड प्लेस पे, और ये भी क्लोज ब्रैकेट करा और उसको सेकंड प्लेस पे क्लोज कर दिया। अदर साइंस आर रिटन इन एज इन लॉन्ग हैंड। जैसे अदर जो साइन आते हैं इसके अलावा सिंबल, वैसे भी देखिए स्पीड टेस्ट में जब भी हम स्पीड में आ जाते हैं तो सिर्फ हम फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क ही हमें पता चलता है, बाकी साइन हम अपने हिसाब से ही लगाते हैं जब हम उसको टाइप करते हैं। ठीक है, अपनी शॉर्ट हैंड को जब हम लॉन्ग हैंड में लिखते हैं या टाइप करते हैं, उसको ट्रांसक्राइब करते हैं, तो हमें अपने आप ही समझ में आ जाता है कि कहाँ हमारा फुल स्टॉप आएगा, कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मुझे फॉलो करो, लाइक करो एंड शेयर करो, और मुझे कमेंट भी करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है और आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मुझे अपना भेजो भी, सही काम भी भेजो अपना करके। ठीक है, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1। अब तक जितना भी मैंने समझाया है उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। इसमें आपके शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमन वर्ड्स हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ से होगा। ठीक है, ये जो मैंने वर्ड्स बताए थे ये, और कॉन्सोनेंट बनाना, ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट सिखाया था, और इसमें मैंने फर्स्ट प्लेस वॉवल, सेकंड प्लेस वॉवल ये सिखाया था। शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉमन वर्ड सिखाया था, वॉवल ई सिखाया था। ठीक है, फ्रेजिंग सिखाया था, कहाँ पे टू लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, दा कहाँ पे लगाते हैं, और पंचुएशन सिखाया था। तो ये जो एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड है। देखिए जैसे फर्स्ट नंबर पे ये क्या लिखा है, आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। ये क्या है, दा का डॉट है। ठीक है, दा, ये आपको बोल्ड दिख रहा होगा, ये है डी, और नीचे आपको लाइट दिख रहा होगा, ये है टी। तो क्या बन गया ये दा, और ये वॉवल कौन से प्लेस का हो गया, सेकंड प्लेस का। तो क्या बोलेंगे इसको हम, दा डेट। क्या पढ़ेंगे, दा डेट। ठीक है, समझ में आ गया। दा का ये वॉवल हो गया, डी बोल्ड हो गया, और टी लाइट हो गया, और इसमें सेकंड प्लेस वॉवल की साउंड आ रही है, इसमें यहाँ पे सेकंड प्लेस है। तो मैंने इसमें सिखाया था आपको ए की जो साउंड आती है, तो क्या हो गया, दा डेट। ठीक है, और ये देखो क्रॉस वाला जो साइन है ये मैंने सिखाया था, इसको शॉर्ट हैंड में हम फुल स्टॉप की जगह लगाते हैं, तो ये फुल स्टॉप हो गया। तो पहला आपका क्या बन गया, जो पहला पॉइंट बन गया द डेट। ठीक है, फुल स्टॉप। सेकंड है आपका, ये देखिए फिर से दा का सिंबल है, दा, फिर ये क्या बना हुआ है, पी। ठीक है, लाइट बना हुआ है, और ये बना हुआ है आपका डार्क, इसको क्या बोलते हैं, ये पी हो गया, और ये क्या हो गया, जे। तो क्या बन गया ये दा, और ये ए की साउंड आ रही है, सेकंड प्लेस वॉवल है, इसको क्या बोलेंगे हम, दा पेज, और ये फुल स्टॉप का साइन हो गया, दैट इज दा पेज, फुल स्टॉप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से ये जो एक्सरसाइज है ये आपको करके देखनी है, और अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को आप फॉलो कर लो, उसमें कमेंट करो, उसको लाइक करो, शेयर करो। कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज पूरी करके और आप मुझे उसमें कमेंट बॉक्स में डालना।